तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर ये लोग जो है वो अलग अलग दिशा में चले गए तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए मदद मांग रही होती है। जो देखकर लिन चैन जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और अब हमें पता चलता है कि ये वही लड़की होती है जो कि लेट ऑनलाइन आई थी। और अब वो लड़की जो होती है वो घबराते हुए बोलती है कि ये मॉन्स्टर तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसे नहीं हरा पाऊंगी, मैं मारी जाऊंगी, प्लीज़ कोई आकर प्लीज़ मेरी मदद करो। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो भागते हुए उस तरफ आने लगता है। और उस तरफ आते हुए बोलता है कि रुको, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। इतना बोलकर लिन चैन जैसे ही वहाँ पर आता है तो अचानक से हैरान रह जाता है, क्योंकि उन दोनों लड़कियों के सामने एक छोटा सा मॉन्स्टर होता है जो कि क्रिस्टलाइजेशन रियलम पर होता है। और ये दोनों लड़कियां भी जो होती है वो क्रिस्टलाइजेशन रियलम पर ही होती है, लेकिन उसके बाद भी वे उस मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। और अब उन दोनों में से एक लड़की जो होती है वो आंखें बंद कर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ से भाग जाओ, मेरे पास में जो है वो मत आना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो दूसरी लड़की होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि प्लीज़ कोई हमारी आकर यहाँ पर मदद करो। और अब उन दोनों लड़कियों की हरकतों को देखने के बाद में जो लिन चैन होता है वो भी अपने सर को पकड़ लेता है। और अपने सर को पकड़ते हुए मन में सोचता है कि आखिर ये दोनों जो है वो यहाँ पर जो गाँव सी है उसी की तरह बिल्कुल एक्ट जो है वो क्यों कर रही है। और अब इतना सोचकर लिन चैन जो होता है वो अपने पास्ट का जो सीन होता है उसे याद करने लगता है, जहाँ पर कि गाँव जी पीछे से लिन चैन को चेयर कर रही होती है। और अब इस सीन को याद करते हुए लिन चैन अपने मन में सोचता है कि अगर मेरी पिछली लाइफ की बात की जाए तो मैं हमेशा ही जो गाँव जी थी उसकी लेवल अप करने में मदद जो है वो करता रहता था, उसे गाइड करता था कि उसे मॉन्स्टरों से किस तरह से फाइट जो है वो करनी है। और रोजाना के जो उसके क्विस्ट थे उन्हें भी कंप्लीट करने में उसकी मदद जो है वो किया करता था। लेकिन उसके बाद भी उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे वहाँ पर मरने दिया। सच में मैं उस धोखे को कभी भी जो है वो नहीं भूल सकता। और अब इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। और लिन चैन ये सोच ही रहा होता है, तभी उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की का ध्यान जो होता है वो लिन चैन के ऊपर चला जाता है। और लिन चैन को देखने के बाद में बोलती है कि ओ टीम लीडर जो है वो यहाँ पर आ गए, टीम लीडर प्लीज़ हमें बचा लीजिए, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो इसीलिए प्लीज़ हमारी मदद जो है वो कर दीजिए। जो सुनकर दूसरी लड़की भी रोते हुए बोलती है कि हम लोग इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते, ये मॉन्स्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमारी मदद कर दीजिए। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उन दोनों लड़कियों से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों जो है वो थोड़ी और देर इस मॉन्स्टर से फाइट जो है वो कर सकती हो। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर अटैक करके उन दोनों लड़कियों को पीछे फेंक देता है, जो देखकर वे दोनों लड़कियाँ बोलती है कि नहीं, हम और ज़्यादा इसे नहीं रोक पाएंगे। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो एक ही अटैक कर जो वो मॉन्स्टर होता है उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वे दोनों लड़कियां जो होती है वो भी काफ़ी हैरान हो जाती है। और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये फाइट ख़त्म भी हो गई। और अब इतना बोलकर वे दोनों लड़कियां जो होती है वो ड्रॉप की तरफ जाने लगती है। और एक लड़की खुश होते हुए बोलती है कि चलो फाइनली हमारा मिशन जो है वो कंप्लीट हो गया। तभी दूसरी लड़की भी जो लिन चैन होता है उससे बोलती है कि हैंडसम ब्रो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। और इतना बोलकर वे दोनों लड़कियां ड्रॉप को लेने ही वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से उनके सामने से जो ड्रॉप होती है वो गायब होकर सीधे जो लिन चैन होता है उसके पास में आ जाती है। और अब लिन चैन के पास में उस ड्रॉप को देखने के बाद में जो वे दोनों लड़कियां होती है वो भी भागते हुए जो लिन चैन होता है उसके पास में जो है वो आने लगती है। और अब उनमें से एक लड़की जो होती है वो क्यूट सा फेस बनाते हुए जो लिन चैन होता है उससे बोलती है कि आपने तो सारे इक्विपमेंट जो है वो ले लिए, कैसा रहेगा कि अगर आप हमें जो विंड स्पिरिट एनर्जी फ्रेगमेंट है वो वापस दे दे। तो जो सुनते के साथ ही अब उनमें से दूसरी लड़की जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि हम लोग चाहे वो पिछली बार गलत है, हम लोग लेट ऑनलाइन आए थे, लेकिन अगर आप हमारी यहाँ पर क्वेस्ट को कंप्लीट करने में मदद जो है वो कर देते हो तो मैं आपको वो वाली फ़ोटो जो है वो सेंड करूँगी। तो बताओ आप क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लिन चैन होता है उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है, जो देखकर लिन चैन भी ऊपर की तरफ देखने लगता है। और उसे पता चलता है कि एक मॉन्स्टर सीधे उसी तरफ आ रहा होता है। और अब उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद जो डिसाइपल होते हैं वो भी भागने लगते हैं। और भागते हुए बोलते हैं कि डैम इट, ये मॉन्स्टर तो हमारी तरफ ही आ रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो आकर दो स्टूडेंटों को पकड़ लेता है और उन्हें पकड़कर हवा में उछालते हुए वहाँ से दूर फेंक देता है। और अब उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो स्कारलेट टेरर बर्ड है। अगर इसकी यहाँ पर कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये गोल्डन कोर रियलम के कम से कम लेट स्टेज पर होगा। और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो सी थंडर ड्रैगन के बराबर होनी चाहिए, जो कि ठंडा स्वैम्प के अंदर मिला था। और अब इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो उस मॉन्स्टर का जो पैनल होता है उसे देखने लगता है। और उसे पता चलता है कि वो एक बॉस लेवल का मॉन्स्टर होता है, जिसके क्या लेवल जो होता है वो गोल्डन कोर रियलम के लेट स्टेज पर होता है। और उसकी जो एचपी होती है वो 60,000 होती है।
और अब उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि वो वर्ल्ड जो है वो वापस से आ रहा है। जोसन का दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सभी लोग जो है वो एक साथ में मिलकर अगर इसके ऊपर अटैक करते हैं तो मुझे यकीन है कि हम इसे हरा देंगे। और अब इतना बोलकर वे सभी लोग एक साथ में उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक जो है वो करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को उनके अटैकों से कुछ भी नहीं होता और वो वापस से उन लोगों की तरफ आने लगता है, जो देखकर वे लोग भागते हुए बोलते हैं कि डैमेट इसके ऊपर अटैक जो है वो असर नहीं कर रहे, जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से लिन चैन जो होता है वो जंप करते हुए जो वो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर आ जाता है। उसके ऊपर आते के साथ ही सीधे उसके ऊपर अपना पावरफुल अटैक करता है, जिसका उसकी 1500 HP जो है वो माइनस हो जाती है। और अब जो लिन चैन होता है वो उस टेरर बर्ड के ऊपर अटैक करने के बाद में अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतनी आसानी से यहाँ पर एक टेरर बर्ड जो है वो मिल जाएगा। सच में ऐसा लगता है कि आज का जो मेरा दिन है वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल जो है वो होने वाला है। और लिन चैन ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो टेरर बर्ड जो होती है वो भी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में सीधे जो लिन चैन होता है उसे पकड़ने के लिए अपना जो क्लो होता है वो लिन चैन की तरफ बढ़ाने लगती है। और जो लिन चैन होता है वो उस टेरर बर्ड से बचने की तो कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी वो उसके पंजे के कारण इंजर्ड जो है वो हो जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि धड़ाधड़ कर उसकी 1400 HP जो होती है वो माइनस होने लगती है। जिसे देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये एक विंड टाइप बीस्ट है, जिसका इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो टेरर बर्ड के ऊपर काफ़ी सारे स्लैश अटैकों को करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो टेरर बर्ड होती है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जो लिन चैन के सभी अटैक होते हैं उन्हें काफ़ी आसानी से डॉज जो है वो कर देती है। और अटैकों को डॉज करने के बाद में जो वो टेरर बर्ड होती है वो वहाँ से भागना जो है वो शुरू कर देती है, जो देखते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो टेरर बर्ड के पीछे आते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग सकती हो? तुम्हारे सारे पंखों को उखाड़ने के बाद में मैं आज तुम्हें यहाँ पर रोस्ट करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उस टेरर बर्ड के ऊपर अपने थंडर अटैक को करता है, लेकिन टेरर बर्ड उससे भी बच जाती है, जो देखने के बाद में लिन चैन बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट, क्या इसने मेरे थंडर अटैक को भी डॉज कर दिया? और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि टेरर बर्ड जो होती है वो लिन चैन के सामने आकर अपने पंखों को जोर जोर से हिलाने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसका विंड अटैक जो होता है वो सीधे लिन चैन जो होता है उसकी तरफ जाने लगता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो अपनी विंडर थंडर स्वॉर्ड स्पीड टेक्निक को एक्टिवेट जो है वो कर देता है और उसे एक्टिवेट करते हुए मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर और ज़्यादा टाइम जो है वो बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे इसे जल्दी से यहाँ पर फ्रीज जो है वो करना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो उस टेरर बर्ड का जो अटैक होता है उसे डॉज कर देता है और टेरर बर्ड के अटैक को डॉज करने के बाद में अपना अटैक टेरर बर्ड के ऊपर करता है, जिससे कि टेरर बर्ड जो होती है वो अपने पंखों से ब्लॉक कर लेती है। जो देखकर लिन चैन जो होता है वो वहाँ पर अपना अगला अटैक जो होता है वो बनाना शुरू कर देता है, जिसका लिन चैन के चारों तरफ काफ़ी सारी एनर्जी की सोड़े आ जाती है। और अब जो लिन चैन होता है वो उन एनर्जी सोड़ों को सीधे टेरर बर्ड की तरफ शूट कर देता है। और अब लिन चैन की इस तरह की स्ट्रेंथ को देखने के बाद में सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ऐसा ही एक ट्रू स्वॉर्ड कल्टीवेटर होता है? और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन चैन का अटैक उस टेरर बर्ड की तरफ जाने लगता है। और अब जैसे ही लिन चैन का अटैक जो होता है वो टेरर बर्ड से टकराता है, तो हम देखते हैं कि टेरर बर्ड की जो HP होती है वो भी धड़ाधड़ कर माइनस जो है वो होने लगती है। जिसके बाद में अब लिन चैन जो होता है वो अपने हाथ के अंदर एक मोंग जैसी सील जो होती है उसे बना लेता है और उस सील को बनाने के बाद में अपने हाथ को सीधे आसमान की तरफ कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ऐसी ही एक सील जो होती है वो टेरर बर्ड के ऊपर बन जाती है। और अब जैसे ही वो सील जो होती है वो टेरर बर्ड के ऊपर बनती है तो टेरर बर्ड की जो स्पीड होती है वो 40% तक कम जो है वो हो जाती है। जिसके बाद में अब लिन चैन जो होता है वो अपनी वापस से फिंगर से एक इशारा जो है वो करता है, जिस कारण सीधे लिन चैन का जो अटैक होता है वो टेरर बर्ड से टकराता है और हम देखते हैं कि टेरर बर्ड की जो HP होती है वो 12,000 माइनस हो जाती है। जो देखकर अब टेरर बर्ड जो होती है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए जो उसके पंख होते हैं उन्हें भी जोर जोर से घुमाना शुरू कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि टेरर बर्ड के जो फैदर होते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं। और हम देखते हैं कि टेरर बर्ड जो होती है वो अपनी पंखों की मदद से वहाँ पर एक टोर्नेडो जैसा जो होता है वो कुछ बनाने लगती है, जिसे देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, मैं इसे ये अटैक जो है वो करने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर इसने इस अटैक को अनलीश है वो कर दिया तो मैं पक्का मारा जाऊँगा। जिसका मतलब है कि अब मेरे पास में कोई दूसरी चॉइस है वो नहीं रह गई है। अगर मुझे यहाँ पर जिंदा रहना है तो मुझे ऑल आउट जाकर जो ये टेरर बर्ड है इसे अभी के अभी ख़त्म जो है वो करना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपनी पूरी पावर जो होती है उसे अनलीश करना शुरू कर देता है, जिसका उसकी बॉडी के अंदर से भी एक बहुत पावरफुल ऑरा निकल कर आसमान की तरफ जाने लगता है।
और अब हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे अपना जो अटैक होता है वो टेरर बर्ड जो होती है उसकी तरफ कर देता है। और अब लिन चैन का अटैक जो होता है वो सीधे जाकर जो टेरर बर्ड होती है उससे टकरा जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी जो बॉडी होती है वो दो भागों में कट जाती है। और अब उस टेरर बर्ड को मारने के बाद में जो लिन चैन होता है वो भी सुकून की सांस लेते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली ये ख़त्म हो गया। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि फाइनली हम लोग जो है वो जीत गए। सच में मानना पड़ेगा कि हमारे जो टीम लीडर है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, उन्होंने कितनी आसानी से इस मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो वैन लिंग होती है वो अचानक से दूसरी तरफ जो है वो देखने लगती है। और तभी वैन लिंग का ध्यान जो होता है वो एक पहाड़ी के ऊपर जाता है जहाँ से कि स्मोक से निकल रही होती है और वहाँ पर कोई दरवाजा सा भी बन चुका होता है, जिसके बाद में अब लिन चैन जो होता है वो भी ज़मीन पर आ जाता है। और लिन चैन को देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो भागते हुए लिन चैन के पास में आने लगते हैं और लिन चैन के पास में आते हुए बोलते हैं कि टीम लीडर सच में आप तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, आपने तो अकेले नहीं इतनी पावरफुल बर्ड को ख़त्म कर दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वैन लिंग होती है वो भी लिन चैन के पास में आने लगती है और लिन चैन के पास में आते हुए बोलती है कि सच में मानना पड़ेगा मास्टर लिन चैन आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वहाँ पर मौजूद जो तीन बंदे होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जल्दी से चलो, जो स्कारलेट बर्ड है वो पूरी तरह से ट्रेजरों से भरी हुई थी तो उसके ट्रेजर वहाँ पर पड़े होंगे। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर हमें दो रैंडम आइटम भी मिल जाते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो टेरर बर्ड की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी लिन चैन जो होता है वो सीधे अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे उनकी तरफ फेंक देता है और लिन चैन की जो स्वॉर्ड होती है वो अगर उन लोगों के सामने गिरती है, जिसका वे वहीं पर ही रुक जाते हैं। और अब जो लिन चैन होता है वो उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं तुम तीनों को एक चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ, दूसरे लोगों के सामान को चुराना बिल्कुल भी अच्छी बात जो है वो नहीं होती है। जो सुनते के साथ ही वे लोग भी जो होते हैं वो घबराने लगते हैं और उनमें से एक बंदा जो होता है वो घबराते हुए लिन चैन से बोलता है कि अरे बस यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम लोग तो बस इस चीज़ को जानने के लिए क्यूरियस थे कि आखिर जो स्कारलेट बर्ड है उसने क्या ड्रॉप जो है वो किया है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि स्कारलेट बर्ड की जो ड्रॉप होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद में अब लिन चैन जो होता है वो उनमें से एक ड्रॉप की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए उसे उठा लेता है। और अब जैसे ही लिन चैन जो होता है वो पहले आइटम को उठाता है तो हमें उसके बारे में बताया जाता है कि वो अर्थ ग्रेड का एक वेपन होता है जिसका नाम की अजूरा अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड होती है, जिसका स्ट्रेंथ जो होती है वो 90 होती है और क्रिटिकल हिट जो होता है वो 70 होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये स्वॉर्ड जो है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होने के साथ में इसके अंदर खुद के यहाँ पर पैसिव इफेक्ट भी मौजूद है और जो इसका क्रिटिकल हिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो डैमेज देने के साथ में हील भी करता है। और अब इतना बोल का जो लिन चैन होता है वो दूसरे आइटम को उठाने के लिए अपना हाथ जो होता है वो उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। और अब जैसे ही वो दूसरे आइटम को उठाता है तो हमें उसके बारे में बताया जाता है कि वो भी एक अर्थ ग्रेड का आइटम होता है, जिसका कि एट्रीब्यूट जो होता है वो फ्लाइंग स्नो होता है। और उसका जो डिफेंस होता है वो 70 प्लस होता है और जो उसका गार्ड होता है वो भी 50 प्लस होता है और चार्म 2 होता है। और इससे अलग वो वाटर और फायर से पूरी तरह से इम्यून होता है। और इससे अलग हमें उसकी यहाँ पर जो स्किल होती है उसके बारे में भी बताया जाता है कि अगर कोई भी गोल्डन कोर रियलम से नीचे का कल्टीवेटर जो है वो अटैक करता है तो ये उस अटैक से उसे बचा लेगा, लेकिन इसका कूल डाउन जो है वो 2 घंटे है। इससे अलग ये खुद ही जो इंजरी होती है उसे भी हील कर सकता है और उसकी जो इस रिकवर स्पीड होती है वो 30% होती है। और अब उस आइटम को देखते के साथ ही जो वैन लिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि ये आइटम तो सच में अमेजिंग है। तभी लिन चैन जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो ये आर्मर जो है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये दुख की बात है कि मेल प्लेयर जो है वो इस आर्मर को नहीं पहन सकते। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो वैन लिंग होती है वो लिन चैन के पास में आते हुए उसे बोलती है कि मास्टर लिन चैन असल में ये आउटफिट जो है वो फीमेल प्लेयरों के लिए है, तो क्या आप इस आउटफिट को मुझे सेल करना चाहोगे। जो संते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो वैन लिंग को मना करते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना वैन लिंग, लेकिन मैं ये किसी को सेल जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि असल में मैं ये किसी को गिफ्ट जो है वो करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही ये जो वैन लिंग होती है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए जो लिन चैन होता है उससे पूछती है कि क्या तुम ये किसी को देने वाले हो यंग मास्टर, आखिर वो कौन है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसे बताता है कि वो मेरी सिस्टर है और मैं उसे ही ये देने वाला हूँ। और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वैन लिंग जो होती है वो खुश होते हुए लिन चैन से बोलती है कि क्या आपकी जो सिस्टर है वो भी गेम खेलती है, आखिर वो कौन से रियलम पर है और कैसा रहेगा कि अगर आप उसे हमारी जो मून शैडो गिल्ड है वो ज्वाइन करा दे तो मैं उसकी सेफ्टी की गारंटी लेती हूँ। और वैन लिंग की इस बात को सुनने के बाद में लिन चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए वैन लिंग जो होती है उसे बताता है कि असल में मेरी सिस्टर जो है उसने अभी अभी ही गेम जो है वो शुरू किया है, अभी के टाइम पर तो वो क्यूआई कंडेंस रियलम पर भी जो है वो नहीं पहुंची होगी।
और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।